मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं बहुत शालीनता से जवाब दूंगी, लेकिन उन्होंने फिर से गरमा दिया है। हाउस को मेरा जवाब सुन लें। आपका पहला प्रश्न है, हरजीत मसीह ने क्यों मिसलीड किया? ये है ना आपका पहला प्रश्न। मैं बताती हूँ, आपकी हरजीत मसीह से बहुत देर बाद बात हुई है। मैं वो पहली व्यक्ति हूँ जिसने हरजीत मसीह से बात वहीं की। ये 15 जून की बात है। मैं एक मीटिंग में बैठी थी जेएनबी में। बाहर किसी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैम बड़ी बुरी खबर है। मैंने कहा क्या? कि एक लड़का, उसका फ़ोन आया है और उसने ये कहा है कि हम 40 लोगों को बंधक बना दिया गया था, 39 लोग मारे गए, मैं बच के निकल आया, अब आप मुझे निकाल लो। मैंने कहा जिस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया था मिलाओ और मेरी बात कराओ। हमने फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन किसी और के पास था। तो हमने उससे कहा कि तुम्हारे पास हरजीत मसीह बैठे हैं क्या, जिन्होंने अभी बात की? कहा हाँ बैठे हैं, बात करो। मैं पहली व्यक्ति हूँ जिसने बात की। मैंने कहा हाँ बताओ हरजीत, कौन बोल रहे हैं जी? मैंने कहा मैं विदेश मंत्री बोल रही हूँ, सुषमा स्वराज। आंटी जी मैनू कढ़ लो, पंजाबी में कहा मुझे निकाल लो। तो मैंने कहा बेटा होया की? मैंने पंजाबी में पूछा हुआ क्या? अब मैं पंजाबी नहीं केवल हिंदी बोल देती हूँ ताकि ये, पर पूरी कन्वर्सेशन पंजाबी में हुई, पूरी कन्वर्सेशन पंजाबी में हुई। हुआ क्या? बोला जी इस तरह से हम लोग पकड़े गए, एक कंपनी में काम करते थे, कुछ बांग्लादेशी थे कुछ हिंदुस्तानी थे, एक गाड़ी में वो ले जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी एक तरफ हो जाएं, भारतीय दूसरी तरफ हो जाएं। हम लोगों अलग हो गए, हमको उन्होंने ले जाके एक जंगल में सुनसान जगह में एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी और मैं बच गया, मैं निकल आया। तो मैंने उससे पूछा तू किद्दां बचा? ये नहीं जी मैनू पता। मैंने पूछा तुम कैसे बचे? ये नहीं जी मुझे पता, तुसी मैनू कढ़ लो आंटी जी। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें ज़रूर निकाल लूँगी, मुझे इतना बता दो वो मारे गए, तुम बचकर कैसे आए? ये नहीं जी मैनू पता, तुसी कढ़ लो। मैंने फिर कहा कि मुझे एक बार ये तो बता दो, मैं ज़रूर तुम्हें निकाल लूँगी। कहना जी मैनू कढ़ लो नहीं तो मैं भी मारिया जावांगा, मुझे निकाल लो वरना मैं भी मारा जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे लगा थोड़ा ट्रॉमा में है। एरबिल में हमारा एक ट्रेड सेंटर है, मैंने वहाँ फ़ोन किया और उसके अफसर को कहा कि नाके पे इस तरह से एक लड़का खड़ा है हिंदुस्तानी, उसका नाम है हरजीत मसीह, आप उसको तुरंत अपने घर लेकर आओ, खाना खिलाओ, सुला दो, वो ट्रॉमा में लग रहा है, उसके बाद उससे बात करना। अब आप जो कह रहे हैं कि हरजीत मसीह क्यों मिसलीड कर रहा है, क्योंकि हरजीत मसीह कैसे निकल के आया इसका रहस्य मुझे मालूम है। और उसको ये लगा कि अगर मैं जाके ये कह दूंगा वो 39 मारे गए तो मेरे से आगे कोई सवाल नहीं होगा। उसने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी विदेश मंत्री भी है जो तेरे कहने के बावजूद उनकी तलाश जारी रखेगी। दूसरी बात कहती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ अकेले, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे साथ जो मीटिंग होती थी परिवार वालों की, चौथी मीटिंग में एक लड़के के भाई ने कहा मैडम जी हरजीत मसीह की क्या बात है, मैं बताता हूँ। वो कहता 15 को सारे मारे गए, 17 जून की शाम को मेरे भाई से मेरी बात हुई है, अगर 15 को मारे गए तो 17 को कैसे बात हुई? और ये बात मैं हैरान थी। 3 दिन पहले आज तक वाला एक इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ से संतोष कुमारी जी जुड़ी हुई थी। वहाँ उसने पूछा आपकी आखिरी बात अपने बेटे से कब हुई? उसने कहा 17 जून में हुई सी, रात को 2:30 बजे। उन्हें 81-80 इन्हों के कब्जे छा पर ठीक ठाक हाँ। तो उन्होंने फिर पूछा किसके कब्जे में? उनका जी SIS के कब्जे। आप मुझे बताइए, अगर निशांत सिंह का भाई ये कहता है कि मेरा भाई रात को 2:30 बजे मेरे से 17 तारीख को बात की है, उसकी माँ कहती है और वो भी टेलीविजन पे कहती है कि 17 तारीख को मेरी बात हुई है, तो कैसे आप यकीन कर रहे हैं कि हरजीत मसीह ठीक है? मिसलीड क्यों कर रहा है इसका कारण मैंने बताया। इसका कारण ये है क्योंकि में वो कैसे निकल करके आया है और वो ये समझता था कि मैं ये कह दूंगा कि ये 39 लोग मारे गए तो मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि उसके बाद तलाश होगी और किसी दिन उसका रहस्य उजागर होगा। मैं आज कह रही हूँ और कुछ दिन रुक जाइए, ये रहस्य उजागर होगा कि वो कैसे, इसलिए वो मिसलीड कर रहा है। आपने एक एजेंडा सेट किया है कि अपने मंत्री को झूठा साबित करेंगे और हरजीत मसीह को सच्चा साबित करेंगे। ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा। अगला सवाल नहीं सभापति जी, अगला सवाल उन्होंने कहा कि आपको इंफॉर्मेशन कौन मिली, सोर्सेज क्या हैं? मेरे सोर्सेज सड़क चलते नहीं हैं, मेरे सोर्सेज एक देश के हेड ऑफ स्टेट हैं, एक दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जिस हेड ऑफ स्टेट की बात कर रही हूं ना, उसने केवल मुझे नहीं कहा,
उन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी से कहा, निवर्तमान राष्ट्रपति जो अभी गए हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से कहा, और 2-3 बार मुझसे, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूछा, एक बार अंबिका सोनी जी ने पूछा कि नहीं वो मारे गए। मैंने कहा नहीं, मारे नहीं गए। उनको मैंने बताया कि किसने कहा। जो आप कह रहे हो एक मैसेज किसका था, ये किसका था, अरे भैया मैं कह रही हूँ प्रूफ नहीं है, इंफॉर्मेशन और प्रूफ में अंतर है। मैं कह रही हूँ जानकारी है, सबूत नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे हैं प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। जब मैं बोल रही हूँ प्रूफ नहीं है, यही तो कारण है, तलाश कर रही हूँ। तो इसलिए इस राजनीतिक एजेंडा पर मत जाइए। मैं चाहती थी ये बहस बहुत शाइस्तगी से हो।